यूके भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुका है। अब इसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की बड़ी एक पॉजिटिव और बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यूके जो है ये भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुका है। बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, हर जगह जगह के ऊपर ये चल रहा है इस टाइम के ऊपर। यूके ने ईयू को ज्वाइन कर लिया है। तो आज ये बर्तानिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी न्यूज निकल के आई है। उन्होंने एक न्यू एग्रीमेंट जो है ईयू वो यूरोपीय यूनियन के साथ एक नया एग्रीमेंट उन्होंने किया है। जो एग्रीमेंट उसके साथ हो गया, जो इसकी मजीद डिटेल्स हैं वो आती रहेंगी, तो मैं आपके साथ मजीद में शेयर करता रहूंगा। उसमें पीएम सिक्योर न्यू एग्रीमेंट विद ईयू बेनिफिट ब्रिटिश पीपल जो है, जो ब्रेक्जिट हो गया था, ये टेक्निकली तौर पर इसको हम ईयू सेटलमेंट की तरफ नहीं लेके जा सकते। ये सेटलमेंट का इससे कोई तल्लक नहीं है। ये ना हो कि अब आपको कोई 2 नंबर माफिया ऐसा आए और वो आपको कहे कि जी नहीं जी आप जो है वो यहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन के कानून के तहत, तो आए जी हम आपका प्रोसेस करके देते हैं, ये करके देते हैं। तो इन्हां दे हाथ तुसी बिल्कुल नहीं लगना। ये बिल्कुल इस तरह का सीन नहीं है। वीडियो ਨੂੰ पूरा देखो, एंड तक देखो, ਇਹਨੂੰ समझो कि ये ਜਿਹੜਾ यूरोपीय यूनियन ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਰਮੀ आई है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बेनिफिट मिल सकते हैं। ये कोई ईयू सेटलमेंट स्कीम नहीं है। ये पीएम साहब ने जो ईयू कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसका मकसद ये है कि जो ब्रिटिश बिजनेसेस हैं या यूरोपियन जो बिजनेसेस हैं वो यूके में और आपस में एक दूसरे कंट्रीज के साथ वो हो सके। बैक ब्रिटिश जॉब जो है उसमें अगर एक दूसरे कंट्रीज में जॉब जो लोग करना चाहते हैं वो वहां पर जाके जॉब कर सके, ताकि लोगों का जो है वो भला हो सके, इसमें लोगों का फायदा हो सके। तो ये ब्रेक्जिट हो चुका है और उसके बाद एक जो बहुत बड़ी ऐसी अचीवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है उस हवाले से कि जिस तरीके से अभी राइट नो जो यूके की इकोनॉमी की पोजीशन थी या यूके के अंदर जॉब के हवाले से बड़ा एक मसला था, क्योंकि यहां पर जॉब्स आपको मिल नहीं रही थी। लोग पाकिस्तान से जा रहे थे, इंडिया से जा रहे थे और काफी सारे कंट्री से जा रहे थे, ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे थे और स्टूडेंट वहां पर जाते थे और वो उनको जॉब नहीं मिलती थी आगे, और स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी जलालत का ये बायस था। और वहां पर जो लोग वर्क वीजा के ऊपर भी जा रहे थे उनके साथ भी बहुत सारा माजी में ऐसा हुआ, केयर टेकर वीजा के ऊपर या कोई वर्क परमिट लेके जा रहा है, 1-1 करोड़ रुपया लोग यहां से भर के जा रहे हैं, लेकिन आगे जाते थे जॉब्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, नथिंग लाइक दैट। लोग वहां पर बहुत जलीलो ख्वार हो रहे थे। अब इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। नंबर 1, अगर हम देखें कि जॉब नहीं है तो फिर इस ईयू एग्रीमेंट का क्या फायदा? तो अगर ऑलरेडी जॉब्स वहां पर हैं तो फिर लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? वहां पर सवाल तो ये पैदा होता है ना यहां पर आके। तो खैर अब असल पॉइंट यहां पर यह है कि यूके और यूरोप ईयू के कंट्रीज के साथ आपस में जो अब ट्रेड डील होती है तो उसके अंदर बिजनेसेस को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें डिस्कशन में आई हैं, उसमें नंबर 1 के ऊपर तो ये है जो यूके के अंदर इंपोर्ट का काम होता है, जैसा कि बाकी कंट्रीज से कोई फ्रूट हो गए, कोई सब्जियां हो गई या कोई ऐसी वैसी चीजें वहां से आती हैं। तो इस वक्त ब्रेक्जिट के बाद जो है वो तमाम कंट्रीज का अपना अपना टैरिफ जो है वो लगता है। अब यूके के साथ वापस अब इनकी डील होने से एक टैरिफ जो है वो करेंगे, अब उसके मुताबिक ये चीजें जो है वो आगे चलेगी। तो उसके अंदर जो ईयू मार्केट है, जो ईयू मार्केट यूरोपीय यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं उसमें यूके की जो एक कंपनीज हैं, यूके बेस्ड जो भी कंपनीज हैं, ये वहां पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकेंगी। वहां की कंपनी जो है वो यूके के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर सकेगी। तो ये बहुत लंबी एक प्लानिंग्स होती है इन लोगों की, ये एक लंबे प्लान करते हैं। सो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने फर्दर ये बोला है कि हेल्स एग्रीमेंट एज गुड फॉर जॉब्स, ये जॉब्स के लिए बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, गुड्स फॉर बिल्स और उसके लिए है, और एंड गुड्स फॉर ओवर बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स के हवाले से भी ये कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा इन्होंने जो कदम उठाया, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। बहुत से लोग इस टाइम के ऊपर बॉर्डर से जो इनलीगल जो क्रॉस करने की ट्राई करते हैं, जब इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं तो वीजास के अंदर बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं। तो यूके बेस्ड कंपनीज हो या यूके बेस्ड लोग हो, वो यहां से इस टाइम के ऊपर इनलीगली दूसरे कंट्रीज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सी चीजों के अंदर तब्दीलियां और आसानियां आ जाती हैं कि हम इसमें तमाम चीजों को है जो लीगल रास्ते से जो है वो लेके आगे बढ़ेंगे। तो सो एक्सटेंसिव नेगोशिएशन जिसको हम कहेंगे ओवर द लास्ट 6 मंथ जो है, ये फर्स्ट टाइम आज ये बातें रिवील की गई हैं, ये बातें ओपन हुई हैं कि ये नेगोशिएशन जो है ये सडन नहीं हुई। और ये जो आज से कुछ महीने पहले सुन रहे थे कि यूके दोबारा ईयू के साथ मिलने जा रहा है,
सो इस तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये सारा, तो लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं थी उसके अंदर, वो जराए थे। लेकिन आज क्लैरिटी हो चुकी है, नेगोशिएशन जो है ये लास्ट 6 मंथ से हो रही थी और तीसरी फाइनल जो इनकी मीटिंग थी ये पिछले कई हफ्तों से रुकी हुई थी। और फॉलोइंग यूएस एंड इंडिया विच द प्राइम मिनिस्टर सेल्स विल बी अ गुड फॉर जॉब्स, गुड फॉर बिजनेस एंड गुड फॉर बॉर्डर्स, तो उसके हवाले से जो है वो ये एक बड़ा पॉजिटिव ये इन्होंने जो है वो साइन दिया है। लेकिन क्या एज अ एशियन अगर हम बात करें, क्या इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, नेपालियों को या श्रीलंकन्स को इन चीजों का कोई बेनिफिट होगा? सो इसके अंदर अगर लीगल माइग्रेशन होती है, अगर आप लीगल तरीके से या स्टूडेंट्स या स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स या जैसे भी कुछ स्किल बेस है या अनस्किल बेस है, अगर वो लीगल तरीके से यहाँ पर रहेंगे तो उनको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होगा। फायदा उन लोगों को नहीं होगा जो इलीगल है, जो ओवरस्टे हैं। तो आप लोगों को हमेशा से मैं ये बताता हूँ, समझाता हूँ कि यार आप लीगल तरीके से जाएं। अगर आपका कोई स्टेटस नहीं है, अगर आपका कोई भी स्टेटस नहीं है, लाइक आपके पास कोई वीजा नहीं है, कोई चीज नहीं है, आप अपनी एप्लीकेशन को डिस्कस करें। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मैं 2 साल से इलीगल रह रहा हूं, मैं 3 साल से रह रहा हूं, तो मैं एप्लीकेशन करूंगा, उसमें मुझे कोई बेनिफिट होगा, कोई फायदा होगा। सो उसके अंदर देखें, अगर वो इस तरीके से फौरी वीजा देने शुरू कर दें तो फिर कोई भी स्टूडेंट है वो तो पढ़े ही ना, वहां पर वो इलीगल बैठा रहे। वो कुछ अरसे बाद एप्लीकेशन डाले, वकील को फीस दे, वो बोले कि जी मेरा स्टेटस सही कर दे, मुझे मिल जाए स्टेटस वहां का। लेकिन ऐसे नहीं मिलता। लेकिन उसका यह है कि आपको वहां पर अपने आप को लीगल रखना पड़ता है, ओवरस्टे ना रहे वहां पर, अपने आप को सिस्टम में इन रखें, आपको फिर इसका नुकसान नहीं होता, आपको फिर जाहिर सी बात है उसका फायदा ही होता है। 21 दिसंबर 2020 के बाद ये मार्केट जो है वो जो ड्रॉप हुई है, ये 7% जो है वो ये ड्रॉप हुई है। ये सारी चीजें अब जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। तो इसमें अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्कशन में आएंगी। क्या जो यूके बेस्ड कंपनी है जो वहां पर अपनी ब्रांच कंपनी खोलती है या अपनी कोई भी कंपनी वहां पर खोलती है, क्या यूके के लोग यूरोप में जाकर काम कर सकेंगे? तो बिल्कुल कर सकेंगे। तो जो ईयू की कंपनीज हैं वो यूके के अंदर अपनी जो है वो कंपनीज ओपन करेंगी, तो ये अपने लोग, ये अपना स्टाफ चेंज कर पाएंगे। लाइक जो यूरोप की कंपनी यूके के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो यहां से वो वर्कर अपने यूरोप भेज सकती है और यूरोप की जो है वो अपने इधर यूके भेज सकती है। तो ये इन चीजों का आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। बाकी ये कि बरतानिया पहले जो था वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, लेकिन वो कुछ डिफॉल्ट हो गया, कुछ टैक्स रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके बाद महंगाई इतनी हो गई, जिसके बाद वहां पर जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल होगी, तो ये डिफॉल्ट कर गया था। इस वजह से इन्होंने जो है वो अपने आप को अलहदा कर लिया था और इनको यूरोपीय यूनियन ने इनको जो है वो खैरबाद कह दिया था। लाइक एक किस्म का कह लें कि इनकी सेपरेशन हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो इनकी दोबारा से जो है वो इन्हों का समझ लो निकाह हो गया दोबारा। और यूके और ईयू जो है ये अब जो चीज़ें चल रही हैं ये दोबारा अब एक दोस्त बन के रहेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है कि यूके और यूरोप जो है वो ये दे विल वर्क टुगेदर और ये अब मिल के काम करेंगे, बिजनेस करेंगे जॉइंटली जो है वो अपना। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, इसी हवाले से एग्रीमेंट किया है। तो बाकी ये इसका ये नहीं है कि जी आपको वो सिटीजनशिप का जो प्रोग्राम है या ऐसी वैसी कोई पॉलिसीज हैं वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये इनका एक कारोबारी, एक ट्रेड के लिहाज से जो है वो इन्होंने अपना जो है वो एक दूसरे को ऐसे हाथ मिलाया, दोस्ती की है। क्योंकि अब आप देखें, अब बहुत सारे लोग यूके के अंदर, यूके को छोड़ के यूरोप मूव कर गए हैं। अब बहुत सारे लोग यूके छोड़ के दुबई आ गए हैं, क्योंकि यूके के अंदर एक तो टैक्स रेशो बहुत ज्यादा है, दूसरा ये स्टूडेंट ने आके अन्नी पा देती है, दूसरा ये कि उत्थे जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारे मामला रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जैसी इसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपने एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।